मैं इमरान याकूब साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो आप अभी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा चैलेंज है सी पैक भी, तो सी पैक की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं कि नाराज़ बलोच रहनुमाओं के साथ बातचीत की जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सियासत अगर इस तरफ सोच रही है तो ये एक बहुत बेहतर इकदाम ऐसी सूरत में है जब पूरे खित्ते के हालात बदल रहे हैं, जब अमरीकी अफवाज निकल रही है, तो ये भी एक आसान काम है जो अब रियासत करने जा रही है, हुकूमत करने जा रही है, बातचीत का अमल। गारी साहब जैसे फरमा रहे थे कि चीनियों की कमिटमेंट के हवाले से कि ना सिर्फ ये कि उनका अपना कब्रिस्तान है, बल्कि आप नीलम झेलम प्रोजेक्ट की अगर कहानी देखें तो वहाँ आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस हद तक उस पर ना सिर्फ अपनी कमिटमेंट शो की, बल्कि उन्होंने किसी भी हद तक जाने से दरेग नहीं किया। तो चीनियों की ये आपको बहरहाल तारीफ करना पड़ेगी। अब आ जाए तो आपके बलोचिस्तान के हवाले से जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ कि बलोचिस्तान में हुकूमत को एक कदम इससे मजीद आगे बढ़ना चाहिए। अब वो एक कदम मजीद कैसे आगे बढ़ना चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नाराज़ बलोचों को मनाने का जो कहा है, बड़ी अच्छी बात है, आपको मनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप ये करें कि बलोचियों की जो महरूमियाँ उनको दूर करें। आप ये अनाउंस कर दें बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जनाब सी पैक में ग्वादर क्योंकि एक हब है, बलोचिस्तान के गेम चेंजर, इस खित्ते के लिए एक गेम चेंजर है, तो सी पैक से हमें जो आमदनी होगी वो सबसे पहले बलोचिस्तान पे खर्च की जाएगी। देखिए, आपको बलोचों को इंटैक्ट रखने के लिए उनकी महरूमियों को दूर करना पड़ेगा। नाराज बलोच अगर नहीं भी मानते तो आप एक बात समझे, जब वहाँ लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, जब वहाँ लोगों को आसानियां मिलेंगी, जब वहाँ के लोग आसाइशों के आदी होंगे, तो फिर वो कभी भी मुल्क दुश्मनों की बात नहीं मानेंगे। फिर अगर कोई नाराज बलोच रहेगा भी तो अवाम उससे मुतनफर होंगे। इसलिए अवाम को अच्छे अंदाज में इंटैक्ट करने के लिए, अवाम को वफाक के साथ जोड़ने के लिए, नाराज बलोच भाइयों को मनाने के लिए हुकूमत में ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि बलोचिस्तान को भी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के मसावी सहूलतें दी जाएं, वहाँ अच्छे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनाए जाएं, वहाँ अच्छे अस्पताल बनाए जाएं, वहाँ पे आप सेहत और तालीम की बुनियादी ज़रूरतें देंगे, रोज़गार देंगे, तो वो कभी भी नाराज नहीं रहेंगे, वो कौमी दायरे में शामिल होंगे। बड़ा अहम पॉइंट आपने इमरान याकूब साहब बात की है कि वो जो हुकूक है वो एक कदम आगे बढ़ के होगा तो शायद फिर कोई नाराज बलोच रहनुमाई ना रहे, अगर वो रहे तो उसके पीछे बलोचिस्तान की आवाम जो है, जो खुद बड़े मुहब्बत वतन है, वही ना हो। आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, आप इस वक्त जो है वो तमाम तर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी देर से यहाँ चीज़ें देख रहे हैं। जो वज़ीर आज़म कल पहुँचे हैं, कुछ मंसूबों का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो गया, कुछ के संगे बुनियाद हो गया, मामलात कहा जा रहा है कि अब बहुत बड़ा गेम चेंज गवादर के हवाले से होने जा रहा है, तो क्या वाकई सर उस तरह से हुकूमत जो कह रही है वो नजर भी आ रहा है ग्राउंड पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वादर के अंदर हर शख्स का रोल है, एक गवर्नमेंट का रोल है, एक प्राइवेट सेक्टर का रोल है और एक ब्यूरोक्रेसी का रोल है। सही, इसमें कोई शक नहीं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि हम तो 7 साल से इधर मौजूद हैं जी, और अपने फॉरेन सारे छोड़ के प्रोजेक्ट्स हम शिफ्ट हुए हैं 7 साल से। वी आर दी ओनली वन, हमारी जो एसोसिएशन है ग्वादर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट एसोसिएशन, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और हमारा पायलट प्रोजेक्ट है ग्वादर क्लब जो हमने स्टैब्लिश किया। 7 साल से हमारे पास ग्राउंड एक्सपीरियंस है। मैं चाह रहा था कि गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का ये नहीं कि हम इधर बैठे हैं तो वो प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके लिए एयरपोर्ट पे काम, जो ईस्ट एक्सप्रेस पे भी जो काम हो रहा है उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा काफी एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट पूरा अपना रोल प्ले कर रही है। अभी सेकंड रोल आ जाता है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर जो है ना, दो तरह के प्राइवेट सेक्टर, एक तो फॉरेन कंट्रीज के जो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कोई भी शहर बन जाए जब तक पाकिस्तानी अवाम उसको बाद में कहे ये चीजें बेकार है, तो प्राइवेट सेक्टर को इतना फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। 7 सालों से मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है, और उसको फैसिलिटेशन ना करने में हमारे एसोसिएशन की बड़ी क्लियर, जिसे कहते हैं ना कि वो एक ऑब्जर्वेशन है कि इनको डेलिबरेटली शायद कोई कंस्पिरेसी है, और सारे लोग ब्यूरोक्रेसी के कुछ एलिमेंट है जो जानबूझ के जो बंदा काम करना चाहते हैं उसको डिस्करेज करते हैं। सही, हमने एजेंसियों को भी इनकी रिपोर्ट की है कि ये क्या वजह है कि 2004 से 8 तक 116 एनओसी दी गई, ऑन ग्राउंड काम नहीं हुआ।
और उसके बाद 2016 में हम आए हैं। 2016 में 5 NOC दी गई। वी वर दी ओनली वन जिन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया और हमें ही ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। और हमारी एसोसिएशन की ये ऑब्जर्वेशन है कि ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, हालांकि जो ब्यूरोक्रेसी में मैं भी रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स एक कस्टोडियन होते हैं स्टेट के, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट भी हैं दोस्त हुए वो अंग्रेजों वाला अपना हमें स्लेव समझते हैं इन्वेस्टर्स को, और हमें बेगर समझते हैं और हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी क्लियरली मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी पूरी एसोसिएशन की और हमारी एसोसिएशन। आसिफ साहब, ये जो आप मसाइल बता रहे हैं तीसरी टियर के जो ब्यूरोक्रेसी, तो वजीर आज़म इमरान खान के पास तक, वजीर आला बलोचिस्तान के वास्ते, ये तमाम तर चीज़ें नहीं हैं कि ये इस तरह रुकावटें इस शहर को जो वो चाहते हैं आबाद हो, वो आप भी चाहते हैं, तो जो रुकावट डालने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ किया जाए। हमने पीएम को भी, सीएम को भी लेटर भी लिखे हैं। सही। और मेरी पर्सनल 1-to-1 मीटिंग भी हुई है पीएम से, और हमारे साथ मैडम जुबैदा जलाल भी थी, उन्होंने भी मुतायद किया, सेनेटर कौदा बाबर भी थे। लेकिन हम ऐसे ब्यूरोक्रेट को जान चुके हैं और हम इंशाल्लाह कैंपेन लॉन्च करेंगे उनके खिलाफ कि वो दे ट्राई टू बी मास्टर्स, दे ट्राई टू बी रूलर एंड विल नॉट एक्सेप्ट दिस। पहली बात यह कि सबसे बड़ा स्टेक किसी भी ग्वादर में सबसे बड़ा स्टेक हम एक्नॉलेज करते हैं लोकल्स का है। सही। क्योंकि देखिए गोरा जब आया था, अंग्रेज इधर आया था, तो उसने कहा था ऑनर द बलोचीज, ने कहा था कि डोंट फाइट विद पठान, और हम बलोचियों से में कोई मसला नहीं है, ना पठानों से मसला है, हमारी इज्जत करते हैं। हमें सिर्फ नेगेटिव ब्यूरोक्रेट से मसला है, और वो है भी गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इतने क्लेवर तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। मिसाल देता हूँ कि एक सीएम, प्रेजेंट सीएम जाम सादिक, एक ब्यूरोक्रेट को मेरे मैनेजर के सामने ऑर्डर देता है कि यार ये बंदा काम कर चुका है, इसको काम करो, और वो ब्यूरोक्रेट कहता हाँ सर कर दूंगा, अगली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है और काम नहीं करता, तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि वो जानबूझ के चाहता नहीं है कि जो बंदा सीरियस इन्वेस्टर्स को रोका जाए। और बाकी लोगों के हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि जब उसको बिल कौन देता है, और उनकी कौन कौन फैसिलिटेशन करता है, और जो फंड आता है, एक ऐसी सोसाइटी का फंड आ रहा है, पाकिस्तान में आ ही नहीं रहा फंड, वो दुबई में सारा जा रहा है। आसिफ साहब, ये बड़े अहम मसाइल हैं, शायद ये पहली बार किसी पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हों कि जो काम करना चाह रही है हुकूमत, जो काम करना चाह रहा है प्राइवेट सेक्टर, उसको एक लगारी साहब पूरी तरह से रोका जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की जानिब से। तो ये मैं शॉर्टली चाहूँगा, मसाइल होते हैं जी इस तरह के, सारे नहीं होता जी, इस तरह के मसाइल रहते हैं और इस तरह के मसाइल को फेस किया जाता है। लेकिन असल मसला ये है कि जिनकी बात नहीं होती है, अभी भी गुफ्तगू में आसिफ साहब ने बहुत से लोगों का, सेक्टर्स का, सेगमेंट्स के बारे में बताया, फलां सेगमेंट, उसमें लोकल इंडिजीनियस ग्वादर का रहने वाला जो है उसको सेगमेंट नहीं माना जाता है। वो एक सेगमेंट है, वो यहाँ का मालिक रहा है और इस पूरे इलाका का, वो उसके बारे में सोचा जाए। मैं गया डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट आती है तो डेवलपमेंट में पिस कर रह जाता है जो इंडिजीनियस है। तो अब ये बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ मकामी के लिए, अगर से मेरा वक्त भी ख़त्म हो रहा है, कि वज़ीर आज़म ने कल जो है कुछ ऐलान किए कि सिर्फ और सिर्फ गवादर के शहरियों के लिए क्या किया जा रहा है उस सारे मंसूबे में, तो उस पर उनका भी तवज्जो। अब देखते हैं कि वहाँ पानी के जो मंसूबे और बिजली के मंसूबे, जो सबसे बुनियादी चीज़ है वहाँ पर तरक्की का पहला ज़ीना, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।